इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी जो आपको बिना माइंड एप्लीकेशन के बाई और सेल बताएगी कि टाटा मोटर्स में आपको कब बाई करना है और कब इसमें एग्जिट लेना है। थाली में परोसी हुई स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी उतनी यूजफुल है स्टॉक बिगनर के लिए जितना किसी 10-12 साल के एक्सपीरियंस स्टॉक ट्रेडर के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू लास्ट 16 साल के डेटा पे हम लोग इस वीडियो में वेरीफाई करने वाले इस स्ट्रेटेजी को। और यू विल अम्यूज टू नो दैट कि इसका जो सक्सेस रेशियो है, एक्यूरेसी रेशियो है, दैट इज मोर देन 90%। बट कंडीशन ये है कि ये स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स चार्ट के लिए बनी है, तो किसी और स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं की जा सकती। ये केवल टाटा मोटर्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, और स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगे, डाटा समझ में आए, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट मंत्र। हम लोग इस वीडियो में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोनों को देखने वाले हैं। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी होने वाली है और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। बनी बनाई थाली में परोसी हुई स्ट्रेटेजी है। तो अगर अभी आपके पास में टाइम नहीं है तो इसको सेव लेटर वो लेटर में सेव कीजिए, और जब टाइम हो तब देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट में ओपन कर रखा है। एंड ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, बेसिकली ये 50 ईएमए है। बस इसी का कमाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल डाटा, चलिए 2009-10 से बाय करते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद में हम लोग इसका डेटा वेरीफाई करते हैं। देखिए, 50 ईएमए का चार्ट है और टाटा मोटर्स का चार्ट है, वो कंटिन्यूसली एक यहाँ पर डाउन साइड के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बाई कब करना है, ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल सा वे आउट बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि जब भी टाटा मोटर्स का चार्ट 50 ईएमए के नीचे हो तो आपको सेल करना है। वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक है। और जब भी टाटा मोटर्स का चार्ट 50 एमए के ऊपर जाए, तो 50 एमए के ऊपर जाने पर आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। 50 एमए के ऊपर जाके ये कहीं पर रिटेस्ट करेगा, या तो ये यहाँ कहीं से ही अप डाउन आ जाएगा, या फिर यहाँ से वापस नीचे जाके ऊपर आएगा। तो जब भी ये 50 एमए के ऊपर गया था, उस टाइम का हाई आपका निकलेगा, जस्ट इमीडिएटली ऊपर गया तो उस टाइम का हाई आपका निकलेगा। तो उसके ऊपर आपको बाई करना है। समझ में आया? नहीं आया तो चलिए चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले 2009-10 के अंदर आते हैं, वहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये एक 50 एमए के नीचे कंटिन्यूसली डाउन साइड में चल रहा था। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? 2009 के अंदर बैठे हैं। हम लोग 16 ईयर का डेटा वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आया 50 एमए के ऊपर, बिल्कुल आया। तो यहाँ पर बाई करना है क्या? नहीं करना है। रीजन भी मैंने क्या बोला आपको, 50 एमए के ऊपर आए उससे बाई नहीं करना है। जब 50 एमए के ऊपर जिस लेवल से रिटेस्टिंग आई, ठीक है, जिस लेवल से रिटेस्टिंग आई, उस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो आपको बाई करना है, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर बाई करना है, बिल्कुल। यहाँ कहाँ पे बाई करोगे? यहाँ पर बाई करोगे। और आपका एग्जिट कहाँ होगा, ये एग्जिट बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में, सो दैट आप वीडियो पूरा देखें। तो यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो उसको कितना मिल गया होगा? रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा, ठीक है। अब सेकंड टाइम देखिए, 50 एमए के ऊपर कब आया? यहाँ कहीं पे ऊपर आया। बट क्या यहाँ पर एंट्री लेनी है? नहीं लेनी यार। 50 एमए के ऊपर क्लोजिंग से एंट्री नहीं लेनी है। जिस लेवल से ये वापस रिटेस्टिंग के लिए आ रहा है, वो लेवल जब ब्रेक होता है तो आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ कहाँ पर एंट्री लोगे? एंट्री लोगे आप यहाँ पर, तो आपको रिटर्न मिला होगा, डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। सिमिलरली 50 एमए के आसपास में कब आया? यहाँ कहीं पे आया, ठीक है। अब ये लेवल पे एंट्री लेनी है? नहीं लेनी। जब ये 50 एमए का हाई ब्रेक होगा, कहाँ ब्रेक हुआ? यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। तो रिटर्न मिला, डेफिनेटली अच्छा खासा मिला, ठीक है। अभी आगे आगे चलते हैं। अभी 50 एमए कहाँ पर गया? ये देखिए, यहाँ पर 50 एमए आया, तो 50 एमए के ऊपर क्लोज दिया, बिल्कुल यहाँ कहीं पे जाके क्लोज देगा। ये रिटेस्टिंग के लिए आया, यस आया। फिर आपको एंट्री कहाँ लेनी है? आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिटेस्टिंग आया, ये लेवल ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एंट्री ली तो रिटर्न मिला, डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। इसके बाद में आपका देखिए, ये 50 एमए के ऊपर क्लोज दिया, बिल्कुल क्लोज दिया। अगर किसी ने केवल 50 एमए के ऊपर क्लोज देने से एंट्री ले ली, तो वो देखिए वो अच्छा खासा फंस गया। हमारा एंट्री पूरा आपको समझना पड़ेगा कि एंट्री कहाँ लेनी है। जब इसका हाई ब्रेक होता है, अगर ये ऊपर ले जाके, तो हम लोग एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्री लेनी है? बिल्कुल नहीं लेनी। सिमिलरली देखिए, यहाँ पर 50 एमए के ऊपर क्लोजिंग तो थी, बट इसका हाई ब्रेक होके क्लोजिंग नहीं आई, तो यहाँ पर नहीं मिलेगी। सिमिलर यहाँ पर 50 एमए के ऊपर हुआ बट क्लोजिंग नहीं आई। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, 50 एमए के ऊपर क्लोज हुआ, बट ये जो हाई है 50, जिस कैंडल से रिटेस्टिंग के लिए आया, उसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। यहाँ पर भी देखिए, 50 एमए के ऊपर क्लोज हुआ, बिल्कुल क्लोज हुआ। क्या ये रिटेस्टिंग के लिए आया? बट क्या यहाँ से वापस इसका हाई क्लोज हुआ? नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एंट्री ट्रिगर नहीं। तो आपको फेक सिग्नल मिलेंगे अगर आप एंट्री को पूरा नहीं समझोगे। तो आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को भी मिल सकता है। तो एंट्री को पूरा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2020 तक आ गए हम लोग, 2009 से 2020, यानी कि 11 साल का डेटा ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, 50 एमए के ऊपर क्लोज हुआ, बिल्कुल हुआ, रिटेस्टिंग के लिए आया। इसके बाद में हाई ब्रेकआउट हुआ, जहां से रिटेस्टिंग के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए, यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो कितना रिटर्न मिला होगा? अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, 50 एमए ब्रेक हुआ, बिल्कुल 50 एमए के ऊपर आया, आया। यहाँ कहीं पे किसी ने एंट्री ली होगी क्या? एंट्री
नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये रिटेस्टिंग के लिए आया बट और नीचे चला गया। इसका ब्रेकआउट कब मिला? यहाँ कहीं पे, ये देखिए ये हाई और ये हाई सेम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर एंट्री मिली नहीं मिली। ठीक है, यहाँ कहीं पे वापस रिटेस्टिंग के लिए आया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे जाके एक ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा, यस यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ एंट्री मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और कहाँ पर आपका टारगेट है ये देखिए। बहुत क्लीन क्लियर स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया। देखिए यहाँ पर भी सिमिलर, देखिए वापस 50 MA के ऊपर कब आया? यहाँ पर आया। यहाँ से रिटेस्टिंग के लिए आया, आया बिल्कुल। ये हाई ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ कहीं पे सेम टॉप लगा है और वहां से एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। तो एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर है। 50 MA का चार्ट लगाइए, जहां से रिटेस्टिंग के लिए एक बार 50 MA के ऊपर क्लोज रहना चाहिए, जहां से रिटेस्टिंग के लिए आ रहा है, मतलब ये लेवल था, यहाँ से रिटेस्टिंग के लिए आया। जब भी इस लेवल का एक ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ कहीं पे जाके एंट्री लेने वाले हैं। तो आपको एंट्री समझ में आया? देखिए आई होप कि 16 साल का डेटा आपको वेरीफाई हुआ होगा चार्ट पे। आप इससे प्रीवियस का डेटा भी वेरीफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, मोटिवेशन का काम करेगा। आगे भी इसी तरीके क्वालिटी वीडियो और इजी स्ट्रेटेजीज आपके लिए हमेशा आती रहेगी। अब प्राइस एक्शन से भी मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको एग्जिट पॉइंट भी समझाऊंगा कि एग्जिट पॉइंट कहाँ पर आता है और कितना आपको टारगेट बुक करना है। देखिए, देखिए प्राइस एक्शन आपको क्लियर बोलता है कि यहाँ कहीं पे जाके आपका एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो गया था और यहाँ पे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए था। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिया तो उसका एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला होगा। उसके बाद में क्या मिल रहा है? ये कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा खासा जो डबल बॉटम बना था, उसका भी सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तो किसी ने शॉर्ट लिया होगा तो उसको इमीडिएटली एक अच्छा रिटर्न मिला होगा। अब प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? देखिए ये फर्स्ट हायर हाइस बनाने की कोशिश है, एंड फर्स्ट जो लोअर लोज जहां कहीं पे बना था उसके ऊपर इसने क्लोज तो दिया, बट वापस वहीं से इसमें खोला। तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? प्राइस एक्शन अभी भी लोअर लोस की ओर ही बोल रहा है। ये देखिए ये लो लगा फर्स्ट, इसके बाद में ये फर्स्ट पुल बैक आया, यहाँ से वापस नया लो लगा, इसका ये सेकंड पुल बैक आया। जब तक ये प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये लोअर लोस वाला ही सिनेरियो, ये देखिए ये लोअर लोस वाला ही सिनेरियो और ये नीचे और जा सकता है। तो प्राइस एक्शन भी आपको क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ पर अभी तक लोअर लोस के ही सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं। और प्राइस एक्शन में ये देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है 445 रुपीज के आसपास का, ये कंप्लीटली एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और मई 2025 के बाद से आज हम जुलाई 2026 है, यानी कि 13 महीनों से इसके ऊपर कोई क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। ये सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो गया है। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस एक्शन पे ही बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये जो आपके करंट लेवल है 344, ये लास्ट टाइम देखिए 2014-15 में भी यहाँ कहीं पे हाई बना था, और यहाँ सेकेंडली 2016 में भी यहाँ कहीं पे हाई बना और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया था, यानी कि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुका था। तो मुझे लगता है कि अभी एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है, यानी कि आज की डेट में हम लोग डिमांड जोन में बैठे हैं। तो पिक्चर को समराइज करूँ तो आज की डेट में ओवरऑल प्राइस एक्शन का चार्ट है वो नेगेटिव है, एंड हम लोग एक अच्छे खासे डिमांड जोन के अंदर बैठे हुए हैं। और एक लास्ट गोल्डन क्रॉस ओवर के बारे में बताऊं, ये देखिए 50 MA ने नीचे से 200 EMA को काटा, तो यहाँ कहीं पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो उसको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला होगा। अब मैं आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रेटेजी है आपको इसी चार्ट के ऊपर लगानी है, क्योंकि इसी चार्ट के ऊपर मैंने वेरीफाई किया है, किसी और चार्ट के ऊपर मैंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया। बहुत सारे चार्ट्स की अपनी खुद की हिस्ट्री होती है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी सभी चार्ट के लिए काम करती है। तो अब हम लोग एग्जिट प्लान देखने वाले हैं। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है कि जब भी 50 EMA के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होती है तो आपको एक बार वहां से एग्जिट ले लेना है। तो चलिए अब एग्जिट स्ट्रेटेजी को भी वेरीफाई करते हैं लास्ट 16 ईयर्स के डेटा पर, कि अगर ऐसा किया होता तो क्या होता। तो यहाँ कैसे वेरीफाई करते हैं, कहाँ पर गया था 2026 में? अगर किसी ने 380 रुपए के आसपास पे एग्जिट ले लिया होगा तो आज 344 से उसको एक अच्छा खासा पैसा सेव हो गया होगा या शॉर्ट में बेनिफिट हो गया होगा। इसके बाद में 50 EMA के नीचे कब गया था? ये देखिए यहाँ कहीं पे गया था। यहाँ से अगर किसी ने एग्जिट ले लिया होगा 565, तो उसको एक अच्छा खासा गेन मिला होगा। अभी तक हमारी एंट्री भी ट्रिगर नहीं हुई। इसके बाद में 50 EMA के नीचे कहाँ पर गया था? ये देखिए यहाँ कहीं पे गया था। ये एक छोटा सा बेनिफिट मिला है अगर किसी ने लिया होगा। 255, 56 से यहाँ पर इसको एक गेन मिला था 231, यानी कि 20-30 रुपए के आसपास का, बट हमारा एग्जिट हो गया था। ठीक है, और वापस एंट्री यहाँ कहीं पे हुई थी जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। इसके पहले जाके देखते हैं, देखिए 50 EMA के नीचे कब गया था? ये देखिए यहाँ कहीं पे 50 EMA के नीचे गया। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी 107 से, ये कंटिन्यूसली 40 रुपीज, यानी कि मोर देन 50% का गेन। यहाँ कहीं पे 50 EMA के नीचे अगर किसी ने लिया होगा तो ये देखिए ये तो कंटिन्यूसली एक डाउन साइड में चल रहा है। यहाँ कहीं पे भी देखिए 50 EMA के नीचे, यहाँ पर भी देखिए अप साइड गया। फिर यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली होगी 50 EMA के नीचे, आपको जब भी गया होगा, अगर आपने इसको एंट्री ली होगी तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला होगा। ये देखिए 50 EMA के नीचे जब भी जाता है वीकली बेसिस पर तो आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है। तो हम लोग 2013 तक वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पर भी अगर 50 EMA के नीचे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो 145 रुपए से उसको 120 रुपए के आसपास का एक रिटर्न मिला होगा। यहाँ पर भी 50 EMA के आसपास में अगर आपकी एंट्री बनी होगी 2011 में तो 50 EMA के नीचे फिर आपको 84 रुपीज तक गया। कहाँ से गया? अप्रोक्सीमेटली 128 रुपीज से, यानी 40-50% के आसपास का गेन। यहाँ कहीं पे आपका 50 EMA के नीचे गया होगा तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। रीजन बीइंग
कि यहाँ पर आपको एक बड़ा गेन नहीं मिला। देखिए गेन तो मिला, ऐसा नहीं है, 36 रुपीज के आसपास, ये 32 रुपीज के आसपास में गया, यानी कि 10-12% का गेन तो मिला ही है आपको। 10-12% का गेन इज रियली वेरी गुड गेन, ओके। एंड यहाँ कहीं पे आप देखिए 52 EMA के नीचे, ये देखिए यहाँ पे गया होगा तो एक अच्छा खासा गेन मिला होगा। ये हम लोग 2008 पे आ गए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है 17-18 साल का डेटा। और मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या एंट्री स्ट्रेटेजी है, क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी है। ये मैंने आपको बनी बनाई तो थाली में परोसी हुई स्ट्रेटेजी दी है। इसको प्राइस एक्शन से भी वेरीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। तो टाटा मोटर्स अभी डीमर्ज हुई थी, तो इसका ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का मैंने वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है। इसको सिंपल प्राइस की स्ट्रेटेजी से समझते हैं। देखिए यहाँ कहीं पे जाके इसमें एक एंट्री ट्रिगर हुई थी, 2-3 वीक का एक कंसोलिडेशन हुआ था। वहां का ब्रेकआउट आया, अच्छा खासा नीचे की ओर वीक बना था, किसी ने एंट्री ली तो उसको एक अच्छा खासा गेन मिल गया होगा। और यहाँ पर आपको साइन आउट कब तक मिला था, यहाँ कहीं पे जाके आपको एक एग्जिट का सिग्नल मिल गया था 467 के आसपास में, कि 2-3 वीक का है, जहां पर नीचे की ओर वीक भी लगे थे, बट इसका एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ गया। और ऊपर की ओर विक जो लगे थे वो बड़े विक लगे थे, यानी कि सेलर ऊपर से ज्यादा प्रेशर दे रहे थे और बायर में इतना पावर नहीं था। और उसके बाद में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट फर्स्ट पुल बैक में जनरली मैं बाइक अवॉइड करता हूँ। यहाँ कहीं पे जाके आप देखोगे एक बॉटम काइंड ऑफ थिंग आपको देखते हुए मिल रही होगी। यहाँ पर मल्टीपल काइंड ऑफ सपोर्ट मिल रहा होगा। ये एरिया कहाँ से शुरू होता है, 380 रुपीज के आसपास से लेकर 365 रुपीज का। तो ये वो एरिया है जहाँ पर ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। एंड मार्च 26 से जुलाई 26 में हम बैठे हैं, यानी कि 4 महीने के आसपास का सपोर्ट है। और ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस ये पर्टिकुलर जोन है जो है 445 से 450 रुपीज के आसपास का जोन है, जहां से एक अच्छी खासी फॉल पहले भी देखने को मिली। तो बहुत सिंपल सा वे आउट है। और अगर ये देखेंगे 450 रुपीज का वो लेवल है जहां पर पहले भी एक नया हाइस बनाने से पहले एक अच्छी खासी फाइट बायर सेलर के अंदर हुई थी। तो 450 का लेवल है जो ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे में जो सपोर्ट है वो 340 से 360 रुपीज का लेवल है। तो अगर ऊपर इसको जाना है तो आपका 450 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तो इसमें एक नई एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। और अगर इसको नीचे जाना है तो 340 के नीचे जाएगा, तो यहाँ पर एक नए शॉर्ट्स बनेंगे इन बिटवीन 340 टू 440। मुझे लगता है कि बड़ा टारगेट है नहीं, तो ये पर्टिकुलरली नो ट्रेडिंग जोन है। अगर अगर फिर भी किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है तो भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में जो है 450 रुपीज का लेवल, ये देखिए पहले रेजिस्टेंस का काम किया जहां से एक बड़ी फॉल आई थी। तो और करंट मार्केट प्राइस है 432, तो ऊपर में 10-12-15 रुपए के आसपास का टारगेट है, बट नीचे में फॉल है वो बड़ा आ सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, या तो ये 450 के ऊपर जाए तो ट्रेड लीजिए। फिर ये देखिए ये चार्ट कितना रिवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर बनाना है ये आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उस स्टॉक के ऊपर भी रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। कंटेंट आपको समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।